नमस्कार। महापुराण के आज के अध्याय में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। आज के अध्याय में हम देखेंगे दो असुरों की कथा जो कही गई है दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक भाग है। दुर्गा अर्थात जो दुर्गति को दूर करती है, अन्याय को सहन ना करने वाली देवी ही दुर्गा है। दुर्गा सप्तशती में मां दुर्गा और असुरों के युद्ध की कथा है, जिसमें मां दुर्गा अलग अलग रूपों में असुरों का नाश करती है। तरह तरह के शत्रुओं से उनका ये युद्ध 9 दिन तक चला। इन्हीं असुरों में से थे ये दो भाई, मधु और कैटभ। आइए देखते हैं इनके जन्म और आगे की कथा। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? नहीं जानता। मैं कौन हूं? मैं भी नहीं जानता। हम दिखते एक समान हैं, किंतु हमें हमारे नाम कौन बताएगा? हो ना हो, कोई ना कोई तो अवश्य होगा जो हमें हमारे बारे में बताएगा। चलो उन्हें चलकर ढूंढते हैं। सुनो, उस पुष्प पर कोई विराजमान है। चलो चलकर उसे देखते हैं। हो सकता है वही हमारी सहायता करे। कौन हो तुम? मैं ब्रह्मा हूं। इस सृष्टि की रचना के लिए यहां भूलोक आया हूं। यदि इस सृष्टि की रचना आपने की है, तो आप ही बता सकते कि हम कौन हैं? तुम दोनों श्री हरि विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा नाम है मधु और कैटभ। मधु और कैटभ? तुम दोनों भाई हो और असुर जाति से संबंध रखते हो। किंतु हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम जानना चाहते हैं कि हम इस संसार में क्या कर रहे हैं। प्रत्येक जीव को अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं ही ढूंढना होता है। बस इससे अधिक मैं कुछ और नहीं बता सकता। तुम दोनों मेरे कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो। तुम दोनों जाओ यहां से, अन्यथा मैं तुम दोनों को यहीं भस्म कर दूंगा।
इस मछली को हमारे विषय में कुछ पता हो। मेरा नाम मधु है और ये है मेरा भाई केटव। हम वर्षों से यहाँ अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए भटक रहे हैं। तुम्हें हमारी सहायता करनी ही होगी, अन्यथा हम तुम्हारा अंत कर देंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे विषय में कुछ नहीं जानता, किंतु तुम मुझे मत मारो। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि कोई है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। तो बताओ कौन है वो? माता भगवती जो आदि शक्ति हैं, वो तुम्हारी सहायता अवश्य ही करेंगी। वो इस समय कहाँ होंगी? मैं नहीं जानता वो कहाँ होंगी, किंतु मैंने सुना है कि वो जहाँ भी होती हैं, वातावरण में अपने आप मंत्रों की ध्वनि सुनाई देने लगती है। मैं जो जानता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब मुझे जाने दो। जाओ। चलो, हम उस माता भगवती को ढूंढते हैं। ये स्वर किसके है भ्राता मधु? यहाँ मंत्र का उच्चारण हो रहा है, अर्थात माता भगवती यहीं कहीं निकट ही है। हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो माँ, हमें दर्शन दो। भगवती महाशक्ति हमें दर्शन दो। माता भगवती हमें दर्शन दो। हम हार नहीं मानेंगे। माता भगवती आपको हमें दर्शन देने ही होंगे। हम तब तक मंत्रों का जाप करते रहेंगे जब तक कि आप प्रसन्न होकर हमें दर्शन नहीं दोगे। हाँ, हम माता भगवती के दर्शन के लिए कठोर से कठोर तपस्या करेंगे। ओम भगवते नमः। 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 आंखें खोलो मधु और केटव। मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। हे आदिशक्ति, हम अनेकों वर्षों से यहाँ अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए भटक रहे थे। हम जानना चाहते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम असुर हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य महान देवता के द्वारा मारे जाना है। ये कैसा उद्देश्य है माता? इतनी घोर तपस्या का फल ऐसा नहीं हो सकता। हे आदिशक्ति, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम अपना उद्देश्य जानकर प्रसन्न हो या उसका विलाप करें। आप हमारी सहायता कीजिए माँ। ये सत्य है, तुमने मेरी कठोर तपस्या की है और मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अतः मुझे तुम्हें वरदान अवश्य ही देना होगा। हमें अमृतों का वरदान चाहिए माता।
ना हमें देवता मार सके और ना ही दैत्य। नहीं, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकती। तुम कोई और वरदान मांग लो। तो ठीक है माता, आप हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। तथास्तु। प्रकृति हमारे जीवन के सहायक है, इसीलिए हमारे देश में प्रकृति के हर अंग की पूजा करने के संस्कार हैं। हम वृक्ष, वायु, नदी, सूर्य सबकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी को माता का रूप माना जाता है। जरा सोचिए, यदि सूर्य एक क्षण के लिए बुझ जाए, यदि वायु एक पल के लिए रुक जाए, और यदि पृथ्वी एक पल के 100वें हिस्से के लिए भी यदि रुक जाए, तो क्या जीवन संभव है? नहीं ना। तो जैसे हाथ, पैर, त्वचा, कान, नाक, ये सब हमारे अंग हैं, हमारे जीवन में सहायक हैं, वैसे ही प्रकृति भी हमारे जीवन के बाहरी सहायक हैं। और जैसे हम अपने अंगों की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारी रक्षा के लिए अनिवार्य है। आइए देखते हैं मधु और केटभ ने आगे क्या किया। ये तो वही ब्रह्मा है ना, जिसने एक बार क्रोधित होकर हमें भगा दिया था। चलो आज चलकर इसकी शक्ति देखते हैं। आज इनसे हम अपना प्रतिशोध लेकर रहेंगे। ब्रह्मदेव, अब तुम इस पद के योग्य नहीं हो। त्याग दो अपना स्थान, अन्यथा हम तुम्हें बलपूर्वक यहाँ से निकाल देंगे। अब इस पद की योग्य हम दोनों हैं, मधु, केटभ, क्योंकि हम ही इस सृष्टि में सबसे अधिक शक्तिशाली है। मूर्खो, तुम्हें ज्ञात ही नहीं है कि तुम किसके समक्ष खड़े हो। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा तुम दोनों परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ब्रह्मदेव। देख ली हमारी शक्ति। हमें ना तो देव मार सकते हैं, ना दैत्य, और ना ही तुम हमें युद्ध में परास्त कर सकते हो। हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं, अपना आसन छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। हे श्री हरि विष्णु, उठिए, आंखें खोलिए। आपको जागना होगा प्रभु, आपको शीघ्र ही जागना होगा।
श्री हरि विष्णु शीघ्र उठिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। उठिए प्रभु, आपको शीघ्र ही जागना होगा। श्री हरि विष्णु शीघ्र उठिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। उठिए प्रभु। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम श्री हरि विष्णु। क्या आदेश है ब्रह्मदेव? मुझे जगाने के पीछे अवश्य कोई विशेष कारण होगा। नारायण नारायण। प्रणाम परम पूज्य पिताश्री। प्रणाम। प्रणाम श्री हरि। अच्छा हुआ आज समय रहते ही आप जाग गए। संपूर्ण देवलोक आज आपकी जागने की प्रतीक्षा कर रहा है प्रभु। नारायण नारायण। ऐसा क्या हो गया देव ऋषि? नारायण नारायण। ऐसे क्या हो गया प्रभु? एक समस्या उत्पन्न हो गई है और वो समस्या आप ही के कारण उत्पन्न हुई है और आप हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसे क्या हुआ? ब्रह्मदेव, देव ऋषि की पहेलियां तो मुझे उलझा रही। अब कृपया करके आप ही बताएं कि हुआ क्या? हे श्री हरि विष्णु, इस समय इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर संकट छाया हुआ है। प्रभु, जब आप चिर निद्रा में थे तब आपके कान के मैल से मधु और कैटअप नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने बल से इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर एकाधिकार कर लिया है प्रभु। यहां तक कि बलपूर्वक मुझसे मेरा आसन तक छीन लिया है। वो आप ही का अंश है प्रभु। अब आप ही उनका अंत कर सकते हैं। आप ही हमें इस समस्या से उबार सकते हैं प्रभु। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। अब आप ही को उन्हें रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा प्रभु। आप चिंतित न हो ब्रह्मदेव। यदि वो दैत्य मेरे अंश से जन्मे तो उनकी मृत्यु भी मेरे हाथों होगी। मैं स्वयं उनका अंत करूं। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम। प्रभु की जय हो, श्री हरि की जय हो। हमारे पुराणों में कथाएं किसी ना किसी बात का प्रतीक है। इनका सीधा सीधा अर्थ तो होता ही है, साथ ही छिपा होता है गहरा मतलब। दुर्गा सप्तशती में चंड और मुंड की कहानी भी आती है। इन्होंने भी मां दुर्गा से युद्ध किया था। समझने की बात यह है कि चंड का अर्थ है वो चेतना जो शरीर के निचले हिस्से में होती है, जो भावुकता प्रधान होती है, जो हृदय को महत्व देती है। और मुंड, मुंड वो है जो बुद्धि को प्राथमिकता देती है। अब किसी भी प्रकार की अधिकता हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं। हम केवल मन की सुने तो वो भी अच्छा नहीं, और केवल बुद्धि की सुने, भावुकता को अपने जीवन में कोई जगह ही ना दें तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। मधु, कैटअप, कहां हो? प्रकट हो। आश्चर्य होता है केटव, ब्रह्मदेव तो बड़े ही कायर निकले। लगता है हमारे समक्ष खड़े रहना उनके वश की बात नहीं थी, तो विष्णुदेव को भेज दिया। अच्छा, तो तू हमसे युद्ध करेगा? मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा मूर्खों। मैं तुम्हें समझाने आया हूं, और यदि तुम मेरी बात नहीं समझे तो तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। अरे तू क्या हमारा वध करेगा? तेरा वध तो हम करेंगे अभी और इसी क्षण। अब तो तू अवश्य भस्म होगा विष्णु। मुझे भस्म करना
तुम्हारे बस की बात नहीं। ये कैसी विचित्र माया। ये असुर मुझे चक्रवात में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या किया तुमने हमारे साथ? ये कैसी अनुभूति है? इनके साथ ऐसा अंतहीन युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है। मुझे कोई और उपाय करना होगा। क्या आपने उन दुष्टों का अंत कर दिया है? कहिए ना। नहीं ब्रह्मदेव, उनका अंत असंभव है। मैंने युद्ध के समय उन्हें मारकर उनके शरीर के अनेकों टुकड़े कर दिए, परंतु वो पुनः जुड़कर फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? क्या कह रहे हैं आप? अब यदि आप भी उन असुरों के समक्ष हार मान जाएंगे तो हमारा क्या होगा प्रभु? क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु वे असुर आपके अंश से ही जन्मे हैं, तो ये आपका उत्तरदायित्व है उन असुरों से समस्त सृष्टि की रक्षा करें। नारायण नारायण। और प्रभु, यदि आप इसमें असमर्थ रहे तो विनाश हो जाएगा प्रभु, घोर विनाश, संपूर्ण ब्रह्मांड में विनाश हो जाएगा। कुछ कीजिए प्रभु, शीघ्र कुछ कीजिए। शांत हो जाओ नारद, शांत हो जाओ। आप क्यों व्यर्थ ही भयभीत करने वाली बातें करते हैं? नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं परम पूज्य पिताश्री, हम तो केवल सचेत कर रहे थे। विष्णुदेव, आप कुछ बोलिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन दोनों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। नारायण नारायण। अमृतत्व का वरदान अर्थात भविष्य में संपूर्ण सृष्टि पे असुरों का राज्य होगा और हम सभी देवताओं को असुरों की सत्ता स्वीकारनी होगी।
नारायण नारायण। अब हम क्या करेंगे परम पूज्य पिताश्री, कहाँ जाएंगे हम? नारद शांत हो जाइए, हमें कुछ उपाय सोचने दीजिए। नारायण नारायण। माँ भगवती ने ही ये चमत्कार किया है, मधु और केटव को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। नारायण नारायण। माँ भगवती ने ही ये चमत्कार किया है, मधु और केटव को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। नारायण नारायण। यदि ऐसा है तो उन दोनों असुर भ्राताओं का अंत होना असंभव है, असंभव। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, आदि शक्ति का दिया हुआ यह वरदान अकाट्य है और हम सब उनके इस वरदान के समक्ष विवश हैं। माता दर्शन दो, हे जगत जननी माता दर्शन दो, दर्शन दो माता। इस सृष्टि को अब केवल आप ही विनाश से बचा सकती हैं। दर्शन दो माता, दर्शन दो। प्रणाम माते। प्रणाम माते। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, देवऋषि, आप आज अचानक मेरा स्मरण कैसे किया? किंतु मैं देख रही हूँ आप सब बहुत चिंतित लग रहे हैं। नारायण नारायण। अनर्थ हो गया माते, अनर्थ हो गया। बस यूं समझिए कि संपूर्ण सृष्टि का भविष्य अब आप ही के हाथों में है। हम सब आपके शरण में आए हैं माते, हमारी सहायता करें। हे जगत जननी, शीघ्र, अति शीघ्र कुछ कीजिए। हे माता, आपने मधु और केटव को इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों दिया? आपसे ये वरदान पाकर सारे ब्रह्मांड में विनाश मचा रहा। आपने उन्हें यह वरदान दिया ही क्यों? वो दोनों दुष्ट इसके कदापि योग्य नहीं थे। मैं जानती हूँ कि आप सबको ये अनुचित लगा होगा, किंतु अपने भक्तों को वरदान देना मेरा कर्तव्य है। मधु और केटव ने मुझे प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक मेरी भक्ति की है, अतः मुझे विवश होकर उन दोनों असुरों को वरदान देना पड़ा। किंतु माते, इस वरदान को पाकर मधु और केटव ने पूरे ब्रह्मांड का विध्वंस करना आरंभ कर दिया है और उन्हें अपनी मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। हे जगत जननी, अब आपको ही उन दुष्टों से हमारी रक्षा करनी होगी। नारायण नारायण। हाँ माते, परिस्थिति इतनी विकट हो गई है कि उन दोनों असुर भ्राताओं ने स्वयं परम पूज्य पिताश्री ब्रह्मदेव को अपना आसन छोड़ने पे विवश कर दिया। स्वयं पिताश्री अपने प्राणों की रक्षा करते हुए यहाँ पे आए हैं माता। कुछ कीजिए माता, शीघ्र कुछ कीजिए। हाँ माते। किंतु मुनिवर, मैं अपना दिया हुआ वरदान पुनः वापस नहीं ले सकती। हमें मूर्छित करके न जाने कहां चला गया वो कायर। साहस होता तो हमारे समक्ष खड़ा रहकर हमारा सामना करता। ये क्या हो रहा है केटव? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मस्तिष्क घूम रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पर मध्य का प्रभाव पड़ रहा है। आ गए तुम? हम कब से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। छल से मूर्छित कर भागने को विजय नहीं कहते। साहस है तो युद्ध कर, हम तेरा अंत कर देंगे। तू हमसे संघर्ष करने का साहस नहीं कर सका तो हमें मूर्छित करके भाग गया था। आज तू नहीं बचेगा, तेरा अंत कर देंगे। हंसकर क्या तू हमें इस भ्रम में डालना चाहता है? तू निर्भय है। मैं तुम दोनों को यहाँ कुछ दिखाने नहीं आया। मैं तो तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रभावित हुआ, तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हूं।
और इसीलिए तुम दोनों को वरदान देने आया। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम? नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम परम पूज्य पिताश्री। प्रणाम नारद। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? कृपा करके ऐसी भूल ना करें प्रभु। आप इन असुरों को वरदान दे रहे हैं। इन्हें वरदान देना अर्थात अपने वरदान का अपमान करना। कृपा करके ऐसा ना करें प्रभु, ना करें। कौन हो तुम? नारायण नारायण। हमारे परिचय से तुम्हें लाभ नहीं होगा, किंतु हाँ, यदि लाभ होगा तो श्री हरि के आशीर्वाद से। मांगो, क्या मांगते हो? श्री हरि तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण करेंगे। मांगो। आश्चर्य केटव, हमसे परास्त हुआ, आज हमें वरदान देगा। हमें तुम्हारे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है विष्णु, कि हमें पहले से ही वो वरदान मिला है जिसके कारण अब हम इस सृष्टि में सबसे अधिक शक्तिशाली बने हैं। ना हमें देवता मार सकता है और ना ही कोई दैत्य हमें वरदान देकर तू हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। अरे मांगना तो तुझे चाहिए, मांग, क्या चाहिए तुझे? हम देते हैं तुझे वरदान। नारायण नारायण। ये क्या प्रभु, अब ये दानव हम देवताओं को वरदान देंगे? यदि ऐसा हुआ प्रभु, तो संपूर्ण सृष्टि में इन्हीं का पूजन होगा प्रभु। कुछ कीजिए, शीघ्र कुछ कीजिए प्रभु। नारायण नारायण। तुमने सही सुना नारद, आज हम इस विष्णु को वरदान देंगे। मांगो विष्णु, क्या वरदान मांगते हो? मांगो। अपने से अधिक सामर्थ्यवान से मांगने में कैसी लज्जा। मांगो विष्णु, क्या मांगते हो? सबको ज्ञात हो जाने दो कि देव, असुर, मानव, किन्नर से भी शक्तिशाली है मधु और केटव। बहुत कुशलता से आपने हमारी योजना का पहला चरण पूर्ण कर लिया है श्री हरि विष्णु। अब ये दोनों भ्रमित हो चुके हैं। मधु और केटव मध्य पूर्ण प्रभाव में हैं। आगे तो आप जानते ही हैं कि आपको क्या करना है। हाँ देवी। सोच क्या रहे हो विष्णु? मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? मांगो। सावधान, सचेत रहना भ्राता। ये विष्णु बहुत ही बड़ा छलिया है। हो सकता है इसके भी पीछे इसका कोई छल छुपा हो। अब इसका छल नहीं चल सकता। भला एक पराजित योद्धा हमसे क्या छल करेगा? मांगो विष्णु, क्या वरदान मांगते हो तुम? वरदान तो सदैव देवताओं द्वारा दिया गया और देवता वरदान देने के पश्चात उसे पलटते नहीं। एक बार वचन दे दिया तो उसे पूर्ण करना उसका कर्तव्य। और तुम तो ठहरे दैत्य, तुम पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है? क्या पता वचन देने के पश्चात तुमने उसे तोड़ दिया तो? ये क्या कह रहे हो मूर्ख? हम कोई साधारण दैत्य नहीं है। एक बार मधु और केटव ने जो वचन दे दिया,
सो दे दिया। हम अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते। मांगो, क्या वरदान मांगते हो तुम? उचित कहा भ्राता ने। आज हम तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। मांगो। आज हम तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। मांगो। तो ठीक है, यदि तुम मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा मृत्यु की शक्ति मांगता हूं। क्या हुआ असुरों, मौन क्यों हो? अपना वचन पूर्ण करो। अपना इच्छा मृत्यु वरदान हमें शीघ्र, अति शीघ्र लौटा दो। नारायण नारायण। विष्णु, दिखा दी अपनी मूर्खता। तुम्हें अनुमान भी है तुमने क्या मांगा है। तुम्हारे ऐसे दुस्साहस के लिए हम तुम्हारे प्राण हर लेंगे। नारायण नारायण। प्रभु, हमने कहा था वरदान देना या अपने वचनों का पालन करना इन असुरों के वश की बात नहीं। ये हमेशा अपने वचन से पीछे हट जाते हैं प्रभु। हम पलट नहीं रहे विष्णु। तुम्हें और कोई वरदान मांगना है तो मांगो, हम अवश्य देंगे। किंतु इच्छा मृत्यु का वरदान हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो छल है। तू हमसे अपनी पराजय का प्रतिशोध लेना चाहता है। हमने सही सुना था विष्णु, तू तो बहुत ही बड़ा छलिया है। अब तुम मुझे छलिया कहो या कुछ और, मुझे जो मांगना था वो तो मैंने मांग ही लिया। और यदि तुमने वो मुझे नहीं दिया तो समस्त सृष्टि और दैत्य समुदाय में तुम्हारा उपहास बनेगा। देख लिया, इन देवताओं पर विश्वास करने का परिणाम। मैंने पहले ही कहा था, इस छलिए से सावधान रहो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये विष्णु मुझसे इच्छा मृत्यु का वरदान मांग सकता है। हे श्री हरि विष्णु, अब एक दैत्य से और आशा भी क्या की जा सकती है। हमने आपको पहले भी कहा था, केवल देव ही अपने वचनों का पालन कर सकते हैं, कोई भी दैत्य नहीं। देखा ना आपने, वरदान मांगते ही ये किस प्रकार बालकों की भांति हट करने लगे। नहीं, हम यह सिद्ध कर देंगे कि दैत्य भी अपना वचन पूर्ण करना जानते हैं। इसलिए हम तुम्हें अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। तुमने हमसे छल से इच्छा मृत्यु का वरदान तो मांग लिया, किंतु हमारी एक अंतिम इच्छा है। और हमारी इच्छा यह है कि हम यहां नहीं मरना चाहते, हम अपनी मृत्यु आकाश में चाहते हैं। हम पराजित नहीं हुए विष्णु, हम तेरे ही षड्यंत्र के कुचक्र में फंसे हैं। अन्यथा तू मधुकेटव को परास्त नहीं कर सकता।
प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। उत्तम, अति उत्तम। श्री हरि विष्णु, आपने संसार को मधुकैटव के भय से मुक्त किया है। मधुकैटव का दलन कर आज से आप मधुसूदन और कैटव जीत के नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। देखा जाए तो मधु और केटव भगवान विष्णु का ही हिस्सा थे, उन्हीं से तो निकले थे। अर्थात इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि संसार का हर जीवन ईश्वर का ही भाग है, अच्छा हो या बुरा। वास्तव में अच्छाई और बुराई हमारे अंदर होती है। हमारा झुकाव जिसकी तरफ ज्यादा होता है, हम वैसे ही बन जाते हैं। मधु और केटव की आज की कहानी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। अब मुझे यानी सौरभ राज जैन को आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।